जैसे जैसे इजराइल और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, वहीं जो अरब स्टेट्स हैं उनके अंदर भी पैनिक में इजाफा होता चला जा रहा है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईरान और इजराइल की टेंशन्स के पेश नज़र अरब ममालिक कैसी डिप्लोमेसी प्ले कर रहे हैं और वो क्या चाहते हैं, उन्हें क्या घबराहट है ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट से। हम देखेंगे अरब्स की डिप्लोमेसी, इजराइल के ईरान की तरफ पॉसिबल एक्शंस और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस पूरे रीजन पर क्या असरात पड़ रहे हैं। आज की वीडियो ईरान और अरब ममालिक के दरमियान जो ताज़ा ताल्लुकात हैं उनके हालात जानने की कोशिश करेगी। हम देखेंगे कि उनकी दोस्ती का मामला कहां तक पहुंचा है। कतर एक ऐसा मुल्क है जो हर कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान बीच में आ जाता है और कहता है कि आओ दोस्ती करें, मिल बैठे, मैं आपकी दोस्ती करवाऊंगा। वो अपने दारुल हुकूमत में हर किस्म की पार्टी को इनवाइट कर लेते हैं। उन्होंने तालिबान और अमेरिका को सामने बिठाया हुआ है, उन्होंने इजराइल और हमास को सामने बिठाया हुआ है और उन्होंने अरब्स और ईरानियंस को सामने बिठाया हुआ है और एक बार फिर वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि इस रीजन में मामला डीएस्केलेशन की तरफ जाएं, मजीद जंग ना हो और हम अपना किरदार अदा करें। तो इस हवाले से उन्होंने ईरानियन ऑफिशियल्स और अरब ममालिक के टॉप ऑफिशियल्स की मीटिंग करवाई है दोहा में। ईरान ने जब का ये खौफनाक मिसाइल हमला किया है, इजराइल के ऊपर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से भी धमकियां मेज पैगामात मिल रहे हैं ईरान को और दो किस्म के अटैक्स की बातचीत हो रही है। इजराइल या तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर सकता है और ईरान की जो ऑयल प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। इस हवाले से इजराइल अमेरिका से भी मुशावरत कर रहा है और बाइडेन ने भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट जारी की है। ऑयल फैसिलिटीज और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ईरान ने हमले के बाद कह दिया कि हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते, हम मजीद जंग का फैलाव नहीं चाहते, लेकिन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ईरान को पैगाम दिया कि आपने हमें ललकार कर, हम पर हमला कर बहुत बड़ी गलती की है, अब आप देखेंगे हम आपको किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। और इसके जवाब में हमने देखा था कि जुम्मे के खुतबे के बाद ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उन्होंने एक बहुत ही तारीखी स्पीच की है। उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने अब हम पर दोबारा हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे कि ये सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हम सबका दुश्मन एक है, दुश्मन मुसलमानों के दरमियान तफरकाबाजी फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन, लेबनान, मिस्र, इराक, सीरिया, यमन, इन सब लोगों का दुश्मन एक ही है और उनका इशारा अमेरिका और इजराइल की जानिब था। तो इससे पता चलता है कि मामला कितने गर्म है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार है, ना ही इजराइल। इस सारी सूरत हाल में जब इजराइल पूरा प्लान कर रहा है कि किस तरह न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जाएगा, अरब्स कोशिश कर रहे हैं कि बात आगे ना बढ़े। अब यहाँ पर अरब्स का क्या मसला है, अरब्स के क्या स्टेक्स हैं। अरब यहाँ पर ये समझ रहे हैं कि ईरान इन पर हमला कर सकता है। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि ईरान ने कुछ मिसाइल दागे हुए हैं इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ के ऊपर, और जब यमन के साथ इनकी दुश्मन थी, यमन के हुसीस के साथ सऊदी अरब की, तो उन्होंने सऊदी अरब की ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया हुआ है। सऊदीज इस वक्त काफ़ी पैनिक में हैं और वो ये नहीं चाहते कि इस जंग की छींटें उन पर भी पड़ें, क्योंकि उनको डर है कि अगर कोई मामला इधर उधर हो जाते हैं तो ईरानियंस की तरफ से या हुसीस की तरफ से या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के किसी और मेंबर की तरफ से, किसी ग्रुप की तरफ से हम पर मिसाइल ना दागे जाएं और कहीं हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ दाव पर ना लग जाएं। सऊदीज को इस वक्त चाहिए इकॉनमी में डाइवर्सिफिकेशन। वो अपनी बीचेस खोल रहे हैं, नए नए रिजॉर्ट्स खोल रहे हैं, न्योम सिटी बनाने की बातें कर रहे हैं, वो बीचेस बना रहे हैं, वो वहां पर स्विम सूट कंपटीशन करवा रहे हैं, वो वहां पर फिल्म, स्पोर्ट्स, फैशन के फेस्टिवल्स मुनक्किद करवा रहे हैं, वो वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, वो विजन 2030 की बात कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल, ये जंग वाली सूरत हाल सऊदीज के लिए बिल्कुल भी साजगार नहीं है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को ठंडा किया जाए और अब उन्होंने ईरान को एक मैसेज दिया है, अरब ममालिक ने मिलकर, अपनी न्यूट्रलिटी का, कि हम न्यूट्रल हैं। आपके ज़हन में आया होगा पाकिस्तान की सियासत का कि यहाँ पर भी बड़ी न्यूट्रलिटी की बात होती है और ख़ान साहब ये भी कहते थे कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होता है, यानी आपको हक और बातिल के दरमियान साइड्स चूज़ करनी पड़ती हैं। सऊदी अरब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम आपके ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना हम इजराइल के साथ हैं, ना हम आपके उस तरह साथ हैं इजराइल के ख़िलाफ़, लेकिन इस जंग को हम ख़त्म करना चाहते हैं।
इसके पीछे सऊदीज का डर है कि उनकी ऑयल फैसिलिटीज को निशाना ना बनाया जाए। हमने देखा था इससे पहले कुछ माह पहले यमन के जो हुसीज हैं उन्होंने भी एक इनडायरेक्ट धमकी दी थी सऊदी अरब को कि आप हम पर अटैक ना करना या हमारे खिलाफ अमेरिका के साथ ना शामिल हो जाना, नहीं तो हम एक बार फिर आपको निशाना बनाएंगे। अब आपको पता है कि सऊदीज का एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, एक पीस प्रोसेस चल रहा है ईरान और उसके सपोर्टेड ग्रुप्स के साथ। इवन उन्होंने हुसी से भी बातचीत की हुई है कि हम पीस डील कर लेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में सऊदी अरब नहीं चाहता कि वो पीस डील्स सबूटाज हो जाएं। बड़ी मेहनत की थी लेकिन 7 अक्टूबर पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद सारी इक्वेशन चेंज हो गई थी। सऊदी अरब जो इजराइल से हाथ मिलाने जा रहा था, सऊदी अरब जो हुसियों से हाथ मिलाने जा रहा था, वो सारी डील्स फिलहाल अभी तातुल का शिकार हैं। तो सऊदी अरब चाहता है कि वो तातुल अभी बरकरार रहे, लेकिन हमारी किसी से लड़ाई ना हो, हमारी ईरानियन से भी बनी रहे, हमारी हुसी से भी बनी रहे और हमारी इजराइल से भी बनी रहे, हमारी अमेरिका से भी बनी रहे। अमेरिका पिछले साल जब ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन का आगाज कर रहा था यमन में हुसीस के खिलाफ जो पूरी फोर्स बना रहा था, उसमें उसने सऊदीज को भी बड़ा कहा कि आप हमें ज्वाइन करें। तो उस वक्त यमन के जो हुसीज हैं उन्होंने सऊदीज को पैगाम पहुंचाया था कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन न लेना, और अभी भी यही सूरत हाल हो रही है। और उस वक्त हमने इस वीडियो में जिक्र किया था कि सऊदी अरब काफी डिफिकल्ट पोजीशन में है। वो अपने रीजनल जो मामलात हैं उनको भी देखना चाहता है, जो रीजन में नई नई दोस्तियां कर रहे हैं पुराने दुश्मनों से, ये ईरान से या यमन के अंसारुल्लाह से, वो उन दोस्तियों को भी नहीं खराब करना चाहता और वो जो फ्यूचर ताल्लुकात हैं इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ जो पुरानी डील्स हैं उनको भी मेंटेन रखना चाहता है, क्योंकि उसका अपना एक इकोनॉमी का विजन है। तो ये सऊदी अरब की कंफ्यूजन है जो यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है। और कंफ्यूजन नहीं, पिछले साल थी कंफ्यूजन और अब वो पैनिक में कन्वर्ट हो गई है, क्योंकि जंग में कोई कमी नहीं आ रही। 1 साल हो गया है, मामलात एस्केलेशन की तरफ ही जा रहे हैं। और जिस तरह इजराइल ने लेबनान के अंदर भी हमले शुरू कर दिए हैं और वहां से हिजबुल्लाह रॉकेट्स फायर कर रही है, यहां से ईरान मिसाइल दाग रहा है, यहां पर सऊदीज ईरान को ये बता रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के साथ नहीं है, हम आपके खिलाफ काम नहीं करेंगे। अब ये क्यों इनको ईरान को कहना पड़ रहा है? एक तो वही इन्होंने अपनी नॉर्मलाइजेशन डील को बचाना है ईरान के साथ। दूसरा मसला सऊदीज का ये है कि सऊदी अरब, जॉर्डन वगैरह ने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हुए हैं अमेरिका से लेकर, अमेरिका से एक्वायर किए हुए हैं। और यमन के अंसारुल्लाह जब मिसाइल दागते हैं इजराइल की तरफ, तो हमने मल्टीपल मौकों पर देखा है कि सऊदी अरब और जॉर्डन में लगे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको इंटरसेप्ट किया, उन मिसाइल्स को इजराइल जाने से रोका। तो यहां पर आप देखें, इस तरह की चीजें जब ईरान देखता है तो ईरान को काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। वो कहता है कि आप पीछे हट जाओ। ईरान ने ये अमेरिका को भी मैसेज दिया है कि हमारी लड़ाई इजराइल से, आप पीछे हट जाओ, पीछे, जिसे कहते हैं नहीं, रास्ता साफ करो, आपके मुल्क में क्यों एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। तो इस गुस्से को देख रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब देख रहा है कि ईरान इस वक्त बिफरा पड़ा है, ईरान काफी ज्यादा गुस्से में है और ईरान को यही मैसेज दे रहा है कि आपने इजराइल का साथ नहीं देना इस तरह की किसी सिचुएशन में। सऊदीज कह रहे हैं कि जी भाई, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम न्यूट्रल हैं, हमें कुछ ना कहिएगा, हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर हमले ना कीजिएगा। ईरान ने ऑब्वियसली गल्फ कंट्रीज को अभी डायरेक्टली थ्रेटन तो नहीं किया कि हम आपकी ऑयल फैसिलिटीज पर हमला कर देंगे, लेकिन ईरान ने यह पैगाम जरूर पहुंचाया है। उन्होंने ये पैगाम दिया कि इजराइल के हमायती इस रीजन में इजरायली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, डायरेक्टली हम उनको भी टारगेट करेंगे। और ये उन्होंने इनडायरेक्टली मैसेज अरब कंट्रीज को ही लगाया है। ये उन्हीं के लिए पैगाम है कि आप उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करें, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड ना करें। और जब ये बयान आया उसके बाद सऊदीज इनको ये बता रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं। यहाँ पर गल्फ स्टेट्स को भी अंदाज़ा है कि ईरान इतनी बड़ी एस्केलेशन उनसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो ऑलरेडी इजराइल और अमेरिका से लड़ा हुआ है इस वक्त, तो हमसे क्यों लड़ेगा, हमसे इतनी बड़ी एस्केलेशन नहीं करेगा कि हमारी ऑयल फैसिलिटीज़ पर अटैक करेगा। बट उनके मुताबिक ईरानियंस इनडायरेक्टली कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज के ज़रिए अरब ममालिक को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मामलात में ना पड़ना और इजराइल की सपोर्ट ना करना हमारे और इजराइल की लड़ाई में। अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स तो यही कहते हैं कि ईरान हमेशा अपने इस ऑयल के लेवरेज को यूज़ करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी कंट्रोल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑयल की तिजारत का हिस्सा गुजरता है। तो ईरान ये भी धमकी लगाता है कि हम इसको चोक कर सकते हैं और अरब ममालिक की जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी रेंज में है। इसके अलावा ईरान का जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी पूरे इलाके में एक्टिव है, वो कहीं भी कार्रवाई कर सकता है। वो कम से कम ऑयल जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ऑयल पाइपलाइंस हैं, उनको तो निशाना बना ही सकते हैं। तो
तो ये यूएस स्ट्रेटेजिक थिंकर समझते हैं कि ईरान इस टूल को हमेशा यूज़ करता है, ये धमकी लगाता है अमेरिका और अरब्स को, क्योंकि अरब्स की भी बात करें तो उनका जो सारा सिक्योरिटी सिस्टम है वो खुद उसमें इतने एक्सपर्ट नहीं है। वो अमेरिका और बाकी वेस्टर्न ममालिक की ही मदद लेते हैं अपने सिक्योरिटी सिस्टम में। जिस तरह ईरान ने खुद मुख्तार किया है अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने डिफेंस को, उस तरह सऊदीज़ ने नहीं किया। तो सऊदी सिक्योरिटी के मामले में जल्द पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें तो आउटसोर्स की हुई हैं, ईरान खुद मैनेज करता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर अगर मिलिट्री की बात करें, डिफेंस की बात करें, तो ईरान बहुत तगड़ा है ये अरब ममालिक की निस्बत। बहुत से ये जो अरब ममालिक हैं गल्फ़ में, इन्होंने अमेरिकन को बेसिस दी हुई हैं। यहाँ पर अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉयड है, तो ज़्यादातर सिक्योरिटी अमेरिका ही उनकी देखता है। पिछले साल के शुरू में हमने देखा था कि किस तरह सऊदी अरब और ईरान ने बहुत एफर्ट्स के बाद नॉर्मलाइजेशन की डील की थी और वो आपस में करीब हुए थे, एक दूसरे के मुल्क में एम्बेसीज खोली थी। लेकिन 7 अक्टूबर, पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद मामला फिर चेंज हो गए हैं और इनके ताल्लुकात में एक बार फिर कॉम्प्लेक्सिटी देखी जा रही है। मतलब लड़ना नहीं चाहते दोनों, लेकिन मामला ऐसे बन रहे हैं। ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो पास्ट है अरब ममालिक को लेकर, जो उनकी हॉस्टिलिटी है, और सऊदी अरब का इजराइल के खिलाफ ना जाना, ये चीज़ें मामलात को कॉम्प्लिकेट करती हैं। और फिर अमेरिका का प्रेशर गल्फ स्टेट्स पर कि जी आप हमारी मदद करें ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के खिलाफ, ये सारी चीज़ें इनके रिलेशंस को कॉम्प्लेक्स कर देती हैं। हूसीस के साथ जो मामलात हैं, अमेरिका कहता है सऊदीज़ को कि जी आप हूसीस के खिलाफ हमारे साथ हो। सऊदीज़ अभी डेफिनेटली घबराते हैं क्योंकि उनकी उनसे भी एक बातचीत चल रही है, पीस डील चल रही है। तो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ये अरब ममालिक के लिए। तो अभी जीसीसी, ये जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, उनका ईरान के लिए यही मैसेज है कि प्लीज़ डी एस्केलेट, मामला ठंडे करें। हम अमेरिका से बातचीत करेंगे कि वो आप पर मज़ीद अटैक्स ना करें, मज़ीद आपके ख़िलाफ़ हॉस्टाइल रवैया ना अपनाएं, लेकिन आप भी ज़रा ठंडे हो जाएं। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो बातचीत हुई है इनकी दोहा कतर में, ये बहुत ही पॉजिटिव हुई है और कतर एक बार फिर ईरान और अरब्स के दरमियान मामला ठंडा करने में कामयाब हो चुका है। मामला पहले गर्म तो नहीं थे, लेकिन जो एस्केलेशन एक हो रही थी, जो एक दूसरे की तरफ शक की निगाह से देखा जा रहा था, उसमें कमी आई है। ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं मसूद पेजेस्कियन, उन्होंने भी सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की है और उन्होंने कहा कि हमारी जो एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है पिछले 2 सालों में, जिस तरह हम आगे लेकर चल रहे हैं मामलात को, एम्बेसीज खुल रही हैं, एम्बेसडर्स को तैनात किया जा रहा है, हम इसी अप्रोच को आगे लेकर चलना चाहते हैं और पूरे रीजन में अमन चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया और किसी ने उसका साथ दिया तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि सऊदी अरब और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ को हम अपना भाई समझते हैं और हमारे दरमियान जितने भी इख्तलाफात हैं हम मिल बैठकर उनको ख़त्म करना चाहते हैं। हम बहुत से मामलात को हल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। और सऊदी अरब की तरफ से भी यही बयान आया है कि हम ईरान के साथ अपनी सारी टेंशन्स भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं और जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री, उसको फॉलो करना चाहते हैं, उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान के प्रेसिडेंट को ये भी कहा है कि हम आपके विजडम पर यकीन रखते हैं, जिस तरह आप इस सारे मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह आप मैनेज कर रहे हैं इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को, हम आप पर यकीन रखते हैं। ये सऊदी अरब की तरफ से बहुत बड़े कलमात हैं जो उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट को कहे हैं और ये समझते हैं कि ईरान खित्ते में पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में मिडल ईस्ट में चेंज होती हुई सिचुएशन के पेश नज़र ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो क्या बढ़ेंगे या ये आपस में मिल बैठकर अपने सारे डिफरेंसेस हल कर लेंगे, या आपके ख्याल में अमेरिका और इजराइल के प्रेशर की वजह से अरब ममालिक ईरान के मफादात के ख़िलाफ़ जाएंगे, और क्या आपके ख्याल में इसकी वजह से ईरान या इसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से सऊदी अरब, इनके पार्टनर्स या इनकी ऑयल फैसिलिटीज़ पर कोई अटैक हो सकता है? क्या आपके ख्याल में इस कॉन्फ्लिक्ट में सऊदी अरब ट्रूली न्यूट्रल है भी कि नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।